प्रॉब्लम नंबर 2-1, चैप्टर नंबर 2, कास्ट अकाउंटिंग, मैट यूजर इन 9th एडिशन। कुछ डाटा हमें दिया गया, मैं वो भी पढ़ूंगा और इसमें हमें रिक्वायरमेंट में पहले कहता है कैलकुलेट या प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर मार्च, कंप्यूट द प्राइम कास्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग मार्च, कंप्यूट द कन्वर्जन कास्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग मार्च। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। पहले कहता है मैट कंपनी परचेजेस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मार्च टोटल 1,10,000 एंड द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर मार्च 3,45,000। फैक्ट्री ओवरहेड वाज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अदर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मैट कंपनी इन्वेंट्रीज एंड प्रोडक्शन फॉर मार्च इज एज फॉलोज। जैसे कि सवाल को हमने पढ़ा तो इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है और मटेरियल परचेजेस भी दिया गया, लेकिन हमें मटेरियल परचेजेस तो दिया गया है, हम मटेरियल यूज़ निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो हम सबसे पहले शेड्यूल बना लेंगे, उसमें जो आइटम दिए गए हैं वो पुट कर देंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ मिसिंग आइटम्स, यानी कि जो मिसिंग आइटम्स को निकालने का तरीक़ाकार है उसकी मदद से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग जब देंगे तो मैट कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर आप कैलकुलेशन करें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये आप स्टेटमेंट बना लें और यहाँ पे आप लिखें फॉर द पीरियड एंडेड XYZ। यहाँ पे डिटेल और यहाँ पे डॉलर अमाउंट आ जाएगी। जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आप पुट करें। तो एक शेड्यूल है, शेड्यूल जिसको याद है तो उसके लिए आसान है। अगर किसी ने ये कास्ट गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट याद नहीं की हुई तो इस सवाल के अंदर आ जाएगी, वो उसको मेमोराइज़ कर लें। तो हर सवाल में जो शेड्यूल है, शेड्यूल बनाने का जो तरीका है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ओपनिंग मटेरियल, जो हमारा कास्ट गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है। ओपनिंग मटेरियल, अब ये जो मटेरियल होता है ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है, यानी कि अगर कोई फर्नीचर आप बना रहे हैं तो जैसे हमारे पास अगर हमने लकड़ी है तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। तो मटेरियल हमें ओपनिंग दिया गया है 20,000। इसके अंदर हम मटेरियल परचेज़ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैं शॉर्ट करके MAT मटेरियल लिख रहा हूँ, तो आपने पूरा लिखना है। अब मटेरियल परचेज़ का भी तरीका होता है निकालने का, यानी परचेजेस ली जाती हैं, फिर कोई रिटर्न या डिस्काउंट दिया गया तो वो लिया जाता है, माइनस करके नेट परचेज़ निकाली जाती है, फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो ऐड किए जाते हैं। लिहाजा इस सवाल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ मटेरियल परचेज़ को डायरेक्ट ही ओपनिंग मटेरियल के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वो हमें दिया गया है 1,10,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो वो हमारे पास आ जाता है 1,30,000। इसके बाद हम यहाँ से माइनस कर देते हैं एंडिंग मटेरियल, जो हमारे पास बच गया साल के या मंथ के या पीरियड के आखिर में, वो अनयूज़ होता है। तो ये अवेलेबल था, अनयूज़ जो है या एंडिंग मटेरियल जो है वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, मनफी, तो वो हमारा 26,000 है। तो इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल वो हमारा आ जाता है 1,04,000। इसके बाद हम इसमें जमा करते हैं डायरेक्ट लेबर का DLC मुख्तसर करके कहते हैं, फिर हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये दोनों आइटम मिसिंग हैं। अब इन तीनों आइटम को ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आती है या जो हम कैलकुलेशन में शो करते हैं उसको हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की वैल्यू भी नहीं दी गई सवाल में, FH भी नहीं दिया गया, ये दोनों मिसिंग आइटम है। तो ये रिवर्स अमल के थ्रू, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू हम इनको निकालेंगे। तो अभी हम इनकी जगह खाली छोड़ते जाएंगे। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में हम जमा करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये हमारा जो बनाने का या स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है वो हमारी दी गई है 40,000। तो अब ये लास्ट कॉलम हम यूज़ करेंगे। 40,000 हम जब जमा करेंगे तो इसके बाद जो जवाब आएगा उसको हम लिखते हैं कास्ट चार्ज टू प्रोडक्शन या कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये भी हमारे पास मिसिंग है। यहाँ से फिर हम नफ़ी कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस।
तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो है हमारे पास वो है जी 36,000। तो उसको जब हम मनफी कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास जवाब आएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जिसको हम CGM लिखते हैं मुख्तसर करके, वो हमारे पास नहीं है। फिर हम CGM यानी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हमारे पास हैं वो हैं जी 1,02,000। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1,02,000 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो वो भी हमारे पास मिसिंग है। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से एंडिंग फिनिश गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड्स जब हम मनफी करेंगे तो एंडिंग फिनिश गुड्स हमारे पास हैं 1,05,000। तो इसके बाद हमारे पास जो जवाब आएगा वो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सवाल के अंदर दिया गया है 3,45,000। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आइटम्स हैं वो हम जमा नफ़ी सीधा सीधा करते हैं जैसे किया जाता है। तो जब हमें नीचे से यानी कि CGS दिया गया और बीच में कुछ आइटम्स अगर हमारे मिस हों तो फिर हम रिवर्स अमल के थ्रू उन मिसिंग आइटम्स को फाइंड करते हैं। तो लिहाजा हम नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो 3,45,000 CGS दिया गया, एंडिंग फिनिश गुड्स दिया गया। तो हम एंडिंग फिनिश गुड्स ऊपर से तो मनफी करते हैं, लेकिन नीचे से हम इसमें CGS में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जवाब 4,50,000। अब ऊपर से 1,02,000 जो है ये जमा था। अब नीचे से हम जब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये माइनस होगा, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 3,48,000। फिर इसी तरह ये जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है ऊपर से तो माइनस है, नीचे से हम इसमें ऐड करेंगे 3,48 में 36,000 जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,84,000। फिर इसी तरह ये 40,000 ऊपर से ऐड है, नीचे से माइनस करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास आ जाएगी 3,44,000। ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है ये 3 चीज़ों का मजमू होता है। इसमें एक तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है, दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो यानी कि वो लेबर जिसने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया उनकी उजरत, और तीसरा फैक्ट्री के खर्चे वो बहुत सारे होते हैं जैसे फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी, गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह, और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो 3,44,000 है ये है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है 3,44,000। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच। तो मटेरियल की वैल्यू हमें दी गई है, जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो हम इसमें से कर देंगे माइनस, वो हमारा है 1,04,000। जब माइनस करेंगे तो बाकी जवाब आ जाएगा 2,40,000। अब ये जो बाकी जवाब 2,40,000 है इसमें हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है और फैक्ट्री ओवरहेड भी है, यानी फैक्ट्री के खर्चे भी हैं। तो इसको हम कंबाइन जब करते हैं तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कास्ट। यानी कन्वर्जन कास्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ। अब कन्वर्जन कास्ट को हम मुख्तसर करके CC लिखते हैं। इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, डायरेक्ट लेबर कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पे उसने हमें एक ज़बरदस्त चीज़ बताई है कि फैक्ट्री ओवरहेड वाज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड की रेशो उसने बता दी कि वो 50% है डायरेक्ट लेबर कास्ट का। तो जिस चीज़ की मदद से हम किसी चीज़ को निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट लेबर कास्ट है वो बेस है फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस तरह जो बेस होती है उसको हमेशा 100% रखा जाता है। तो ये 100% इस तरह दोनों को ऐड करें तो CC यानी कन्वर्जन कास्ट 150% है। और ये जो CC है ये अमाउंट में हमें मालूम है 2,40,000, और ये 2,40,000 150% के बराबर है, जिसमें 100% DLC और 50% FOH है आउट ऑफ 150%। तो जब हम DLC निकालेंगे CC की जो अमाउंट है उसको उसकी रेशो पर यानी 150 पर डिवाइड और DLC की रेशो के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 1,60,000। फिर जब हम FOH निकालेंगे तो 2 तरह से निकाल सकते हैं। लेबर का लें तो 50 और 100 करके निकालेंगे, CC की मदद से निकालें तो 50/150, यानी कि इसको 50 के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये 80,000 आ जाएगा। जब ये 80,000 आ गया तो हम यहाँ पे अपनी जो मिसिंग प्लेस है वहाँ पे हम लिख देंगे 1,60,000 DLC और 80,000 जो है हमारे पास वो FOH है। और उसने जो रिक्वायरमेंट हमसे पूछी थी ये मिसिंग आइटम की मदद से हम निकालेंगे, बल्कि निकाल लिए।
नंबर 1 हमसे पूछा गया था प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, वो हमने शो कर दिया। कंप्यूट प्राइम कास्ट, अब ये जो प्राइम कास्ट है इसको हम बेसिक कास्ट भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जमा डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट हमें दी गई है 1,04,000 और डायरेक्ट लेबर कास्ट अभी हमने निकाली 1,60,000, तो ये टोटल बना के 2,64,000 बनता है। और नंबर 3 हमसे उसने पूछा कि कन्वर्जन कास्ट, तो कन्वर्जन कास्ट हमने विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल निकाल ली 2,40,000। यही आपके आंसर हैं।